वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का न्यू चैप्टर है टिश्यू। पिछले 10-15 लेक्चर से हम लोग सेल चैप्टर को कंप्लीट किए हैं पढ़ के, और आज का जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू। आज से हम टिश्यू एक नया चैप्टर है, इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक करके एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर टिश्यू। टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले टिश्यू क्या होता है, फिर हम देखते हैं सेल। सेल हम क्या होता है, सेल से क्या बनता है टिश्यू। बहुत सारा सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारा सेल्स मिलकर क्या बनता है टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या मिलता है, क्या मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में जो क्या आता है, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या एक ऑर्गन है। और ऑर्गन सिस्टम में क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब किस में आता है, ऑर्गन सिस्टम में आता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं, टिश्यू के बारे में जानेंगे और उसका टाइप्स देखेंगे कितना प्रकार का टिश्यू होता है। तो शुरू करते हैं। Tissue are group of cells that have similar structure and act as together to perform a specific function। बोल रहा है क्या, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। मतलब कहने का मतलब है टिश्यू जो होता है इसको किसका ग्रुप होता है, सेल्स का ग्रुप होता है। मतलब बहुत सारा सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाता है। और उसके बाद क्या है, डेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, सिमिलर होता है। और सभी सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, और सभी टिश्यू टूगेदर साथ में आके क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है एक स्पेसिफिक उसका क्या होता है फंक्शन, तो उसको वो क्या करता है। वो क्या करता है, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है वो। उसके बाद क्या होता है, फोर फोर टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब 4 प्रकार का टिश्यू होता है। कितने प्रकार का टिश्यू होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। कौन कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और नर्वस टिश्यू होता है। तो 4 प्रकार का टिश्यू होता है। तो अब हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ईपी, ईपी मतलब क्या, अपर। ईपी मतलब क्या होता है, ईपीआई, ईपी का मतलब होता है अपर, और थेलिया मतलब होता है वेस्ट। मतलब कहने को एपिथेलियम तक की अपर, मतलब कि एपिथेलियम टिश्यू होता है अपर में प्रेजेंट, ऊपर में प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एपिथेलियम टिश्यू। अब इसके बारे में हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म sheets of the cells to cover the surface to line cavity and form the gland। कह रहे क्या, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म क्या करता है, शीट। मतलब कहने की एपिथेलियल टिश्यू जो होता है पतला, मतलब शीट तरह का, पूरा पतला पेज के तरह पूरा पतला शीट को वो क्या करता है, बनाता है। जो क्या करता है, सेल्स का क्या होता है, शीट्स होता है, फॉर्म करता है, जो क्या करता है, कवर करता है किस पे, कैविटी एंड फॉर्म ग्लैंड। जो क्या करता है, कैविटी जो होता है, बहुत सारा हमारे बॉडी में कैविटी पर जो वहां पर उसको क्या करता है, कवर करता है। और बहुत सारे ग्लैंड को वो क्या करता है, फॉर्म करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, cells are compactly packed with little intercellular space, hence little intercellular matrix। बोल रहे क्या, एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक, मतलब पूरी तरह से क्या होता है, पैक होता है, इसमें बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। मतलब कि सेल का बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वो क्या होता है, बहुत कम। उसका कहने का मतलब क्या होता है कि सेल जो होता है बहुत टाइट होता है। मतलब कि सेल जो होता है बहुत क्या होता है, टाइट होता है। ये सेल बहुत क्या होता है, टाइट होता है। और इसके बीच का जो स्पेस होता है, इस बहुत सेल बहुत टाइट, इस बीच का स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड स्पेस होता है। वही कहा लिमिटेड इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेल के बीच का जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू का जो होता है, टिश्यू के जो बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। और उसी स्पेस को हम उसमें क्या होता है, और लिटिल बहुत कम क्या होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। और उसी जैसे मान लीजिए कैसे, इस तरह से बहुत सारा क्या होता है बनता है। और इसके बीच का जो जगह होती है, सब जो जगह है
इसमें क्या होता है बहुत कम होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है लिटिल इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, इसी स्पेस को कहता है इंटरस्टेशियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है एवेस्कुलर, एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है एवेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होता है एब्सेंस है, मतलब कि कहना क्या है कि इसमें जो होता है ब्लड वेसल्स क्या होता है एब्सेंस होता है। जब ये एब्सेंस है तो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ये जीवित है कि नहीं, किसमें तो ब्लड वेसल है नहीं, मतलब कहने को तो यही है कि इसमें ब्लड वेसल जो होता है वो नहीं पाया जाता, लेकिन तब पर ये क्या जिंदा है, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बेसमेंट पे प्रेजेंट, तो किस पे प्रेजेंट होता है बेसमेंट, और उस बेसमेंट के नीचे क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो होता है इसको क्या करता है ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल सप्लाई किया जाता है। देखते हैं फिगर में आपको दिया हुआ कि ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है नॉन सेल्यूलर मतलब नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसी पे क्या होता है ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है प्रेजेंट होता है, और ये ऊपर वाले पार्ट को एपिकल सरफेस कहते हैं। और जस्ट इस बेसमेंट के नीचे जो होता है, इस बेसमेंट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये जो है ये क्या है, ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होता है ब्लड वेसल्स को सप्लाई किया जाता है किसमें एपिथेलियम टिश्यू में। लेकिन एपिथेलियम टिश्यू में जो होता है एवेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा इसमें सप्लाई किया जाता है। यहाँ क्या जैसे द O2 हो गया न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूज टू एपिथेलियम वाया द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कारण जितना भी जैसे ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रिएंट्स हो गया जितना भी और इसको जरूरी है जीवित रख ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इसको जितना आवश्यकता है वो क्या करता है इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसी क्या करता है डिफ्यूज करता है, कनेक्टिव टिश्यू कहता है डिफ्यूज करते हैं एपिथेलियम टिश्यू किसके किसके द्वारा बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। वही यहाँ क्या किया O2 जितने न्यूट्रिशन होता है ब्लड फ्रॉम द ब्लड से वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा डिफ्यूज किया जाता है एपिथेलियम टिश्यू में वाया द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है, कौन करता है नीचे कनेक्टिव टिश्यू करता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का टॉपिक इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए माइंड को। थैंक यू।